हेलो, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो करेंसी के इस क्विक ट्यूटोरियल में, जहां मैं आपको बताती हूं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ट्रेंडिंग खबरें। सबसे पहले बात एक ऐसे क्रिप्टो की जिसने पिछले हफ्ते तहलका मचा दिया। शिबा इनू कॉइन, एक मीम बेस्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन जो कॉइनबेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के साथ रॉकेट जैसा चल पड़ा। कॉइनबेस पर आते ही शिबा इनू की वैल्यू में 35% का उछाल दिखा। यूजर्स coinbase.com और coinbase के मोबाइल ऐप पर शिबा इनू कॉइन ट्रेड कर सकते हैं। अब डिबेट इस बात का है कि यह तेजी coinbase पर बढ़ती डिमांड का असर था या फिर इलॉन मस्क के ट्वीट का जादू। वैसे इस बार मस्क ने शिबा इनू कॉइन पर कुछ खास लिखा नहीं। उन्होंने तो बस अपने नए पपी फ्लोकी की तस्वीर ट्वीट की और कहा, फ्लोकी हैज अराइव्ड। उसके बाद क्या था? शिबा इनू कॉइन की ट्रेडिंग वॉल्यूम में 1100% की बढ़ोतरी दिखी और प्राइस 40% भाग गया। आपने सही पकड़ा है, इसमें कोई रैशनल नहीं है, बस इत्तेफाक से फ्लोकी की ब्रीड शिबा इनू है। एनएफटी के दीवानों, तैयार हो जाइए। 1 अक्टूबर को मशहूर ब्रिटिश ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज 31 क्यूरियो कार्ड्स का एक सेट और कई दूसरे प्रोमिनेंट एनएफटी प्रोजेक्ट्स का लाइव ऑक्शन करने वाला है। 254 साल पुराने क्रिस्टीज ने इस साल मार्च में पहली बार $69 मिलियन के लिए बीपल एनएफटी को ऑक्शन किया था। एनएफटी के प्रति लोगों की बढ़ती दीवानगी देख अब क्रिस्टी की एशिया ब्रांच कई अनोखे क्रिप्टो पंक्स और बोर्ड एप एनएफटीज के लिए बोलियां मंगा रही है। 1 अक्टूबर के ऑक्शन में पहली बार क्रिस्टीज की लाइव बिडिंग लोकल करेंसी के बजाय क्रिप्टो करेंसी में होगी और सभी बिड्स एथीरियम में ली जाएंगी। इन ऑक्शंस के लिए आ रहे एनएफटीज की कीमत $870,000 से $1.3 मिलियन के बीच आकी जा रही है। वहीं यूनाइटेड किंगडम में अब पेपैल पर बिटकॉइन ट्रेडिंग सर्विस पूरी तरह से अवेलेबल है। ग्लोबल पेमेंट जायंट ने इस महीने इस सर्विस को शुरू किया और अब यूके के सभी कस्टमर्स अपने पेपैल अकाउंट के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय, होल्ड और सेल कर पाएंगे। पेपैल के कस्टमर्स फिलहाल 4 मेजर क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन, एथीरियम, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश में ट्रेड कर पाएंगे। यूएस के बाद यूके दूसरा देश है जहां पर पेपैल क्रिप्टो सेवा दे रहा है। बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के सम्मान में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के ग्राफीसॉफ्ट पार्क में एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण हुआ। सतोशी नाकामोटो की उम्र, जेंडर, हाइट, वेट ये कोई नहीं जानता, तो उनकी अनजान छवि की प्रतिमा बनाना काफी मुश्किल रहा। इसीलिए स्कल्प्टर्स गर्गली रेका और तमास गिली ने वी आर ऑल सतोशी के आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए मिरर्ड फेस डिजाइन के आधार पर इसे बनाया है, ताकि आप जब स्टैचू को देखें तो आपको यह ध्यान में आए कि आप भी बिटकॉइन में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जितना दूसरे लोग और सतोशी ने निभाई। चाइनीज रियल एस्टेट जायंट एवरग्रांड के डिफॉल्ट का खतरा शेयर और कमोडिटी बाजार ही नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी पर भी भारी पड़ा है। सोमवार को चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी एवरग्रांड ने बैंकर्स को चेताया कि वो इस महीने अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे। इस बयान के आने के बाद चीन के रियल्टी मार्केट में गिरावट आई और देखते ही देखते बाजारों में बिकवाली बढ़ी। बड़े निवेशकों को डर इस बात का है कि एवरग्रांड की ये क्राइसिस 2008 जैसे लेमन मोमेंट न पैदा करे। मार्केट की भारी बिकवाली के बीच क्रिप्टो में भी गिरावट गहराई। खबर के आते ही क्रिप्टो में $1.9 ट्रिलियन की गिरावट दिखी, जो ट्रेड के साथ बढ़ती चली गई। तो यह था क्रिप्टो की दुनिया का अपडेट। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट विशाल सारस्वत। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाय विशाल, सबसे पहले ये बताइए, ये शिबा इनू को डोजकॉइन किलर क्यों कहते हैं? डॉजकॉइन और शिबा इनू दोनों व्हाट वी कॉल जोक करेंसीज हैं, मीम करेंसीज हैं, मीम और मीम कॉइन बोल सकते हैं। तो ये डॉजकॉइन जब शुरू हुआ था तो डॉजकॉइन खुद एक जोक के हिसाब से शुरू हुआ जो बहुत वायरल हो गया और इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। डॉजकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, पर अब क्योंकि वो जोक वायरल हो गया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, लोग डॉजकॉइन के बारे में जानने लगे।
दे लोग मीम करेंसीज के बारे में जानने लगे, मीम कॉइन्स के बारे में जानने लगे। एंड इस डॉजकॉइन की पॉपुलैरिटी को शिबा इनू ने कैप्चर किया। डॉजकॉइन का जो मैस्कट है वो एक कुत्ता है, जो जापान के शिबा इनू कुत्ते जो ब्रीड होती है उसका पिक्चर है। इसका जो निकनेम हम बता रहे हैं डॉजकॉइन किलर, ये इसके प्रोमोटर लोगों ने इसको कहना शुरू किया। ये नहीं कि ये लोगों ने कहना शुरू किया है, इसका मार्केटिंग कैंपेन ही शुरू हुआ कि इट्स अ डॉजकॉइन किलर। पर राइट अभी तक तो शिबा इनू ने डॉजकॉइन को कहीं से भी क्रॉस नहीं किया है, कहीं से भी किल नहीं किया है। बट अब उन दोनों की ही वैल्यू ऑलमोस्ट हाफ हो भी गई है फिर से, एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे कैन बिकम अ कंप्लीट जीरो एट सम पॉइंट। थैंक्स विशाल, टेक केयर। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।